अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून संशोधन को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं महाकुंभ में भगदड़ के दौरान सरकार द्वारा मृतकों का आंकड़ा जारी नहीं करने को लेकर आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जिसे ऊपर वाले के नाम पर लोग दान करते हैं, उस पर भाजपा के नेताओं की निगाहें हैं। कानून को संशोधित कर अधिकारियों का प्रयोग करके जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सब बातें बाद की हैं। पहले बताओ, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? किसानों की आमदनी कब बढ़ेगी? स्विस बैंक से 100 दिन के अंदर काला धन आना था, वह क्यों नहीं आया? यहाँ तक कि आज़ादी के 75 साल में पहली बार $1 की कीमत 88 रुपये हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है? इसका जवाब कब देंगे? और ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, और आज केंद्र की बड़ी से बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी से छोटी नीचे की यूनिट्स तक को बीजेपी के लोग निजी हाथों में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से बेच रहे हैं, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बेच रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में देना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस तरह के निजीकरण के खिलाफ है। खोखली लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 1,95,96,000 करोड़ तक कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, जबकि इनकी सरकार बनी थी तब केवल 55 लाख करोड़ था। 55 लाख करोड़ था और आज 1,95,96,000 तक हो चुका है कर्ज इनके पूरे देश के ऊपर। कर्ज की हालत ये है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू जब उस समय बढ़ रही थी यूपी के समय पर, तो बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहे थे। आज सोचो हमारा देश का रुपए कहाँ पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले पर। अब तक की सबसे बुरी स्थिति में खड़ा है। उस समय भाजपा के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केवल रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही बल्कि देश की साख गिर रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बताएं कि देश की साख कहां पर खड़ी है। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार में, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, दोनों सरकारों ने मिलकर देश की साख को भी गिराया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिराया है, देश को तमाम तरह की परेशानियों में झोंका है, चुनौतियों में झांका है। कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है इन्होंने। प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर कहा कि महाकुंभ के दौरान कितने लोग मरे, इसका स्पष्ट आंकड़ा कोई मीडिया का साथी नहीं दे पा रहा। वह बताते क्यों नहीं है कि कितने लोग भगदड़ में मारे गए? जब महाकुंभ में स्नान करने वालों की गिनती हो सकती है तो मरने वालों की गिनती क्यों नहीं? सरकार लापता लोगों की गिनती नहीं कर पा रही है। अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए, कभी ऐसी बात नहीं हुई जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, एआई के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं, जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, पूरी तरह से निराश किया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज़ादी के 75 साल में देश के लोगों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब रोजी रोटी की तलाश में गए लोग बेड़ियों में जकड़े हुए वापस भेजे जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी अमेरिका से दोस्ती निभा रहे हैं। मैं बताऊं, अगर केंद्र सरकार की बात शुरू करूं तो आजमगढ़ की तो अकेले बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है बजट में कहीं। आप गूगल कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण पढ़ लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ही कहीं नाम नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो आजमगढ़ चूंकि समाजवादियों का गढ़ है, सदैव नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, समाजवादियों को मानने वाला क्षेत्र है, तो इसकी तो लगातार उपेक्षा हो रही है। मुझे एहसास है इस बात का। यहाँ की सड़कों की मरम्मत का पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है, नई सड़कों का पैसा स्वीकृत नहीं है, यहाँ के ट्रांसफार्मर मैं समझता हूँ फूक जा रहे हैं, तो महीनों महीनों नहीं बदले जा रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों ने
यहाँ से लेके लखनऊ तक जाने कितनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, जाने कितना प्रतिनिधिमंडल हमारे मिल चुके हैं माननीय विधायकों के। दिल्ली के अंदर संसद से लेके मुलाकातों तक जो करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैंने, आदरणीय दरोगा जी ने और हमारे आसपास के सांसदों ने, चाहे वो घोसी के हों, अम्बेडकर नगर के हों, जौनपुर के हों, मछली शहर के हों, हम कई सांसदों ने मिलकर लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोई भी योजना उन्होंने नहीं सैंक्शन की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।